हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है बेटे को सबक। अंश के स्कूल में सर्दी की छुट्टियां थी, इसलिए अंश दिन भर घर पर रहता, टीवी देखता, मोबाइल फोन पर गेम खेलता और घर पर सारा दिन आराम करता। लेकिन ज्यादा सर्दी पड़ने के कारण वह पूरे दिन अपने कमरे में गर्म हीटर चालू रखता है। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि ज्यादा सर्दी हो तो थोड़ा हीटर चला लो, बाकी समय गर्म कंबल ओढ़ कर रखो, क्योंकि सर्दियों में गर्म हीटर चलने से सर्दी कम लगती थी और हर समय कंबल ओढ़ने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अंश उनकी एक ना सुनता और पूरे दिन हीटर चालू रखता था। मम्मी पापा उससे नाराज होते, उस पर गुस्सा होते, इसलिए वह घर में बवाल मचाता था। इस वजह से उसके माता पिता बेबस थे। पूरे दिन रूम हीटर चलाने से बिजली का बिल अधिक आने वाला था। मम्मी और पापा इस बात को समझते हैं और अब वे तय करते हैं कि अंश को अलग तरीके से समझाना होगा। एक दिन माता पिता अंश से कहते हैं कि हम नया घर खरीदना चाहते हैं, चलो तुम हमारे साथ, हम फ्लैट देखने जाते हैं। ये सुनकर अंश बहुत खुश हो जाता है और वह अपने माता पिता के साथ नया फ्लैट देखने जाता है। उसके माता पिता उसे अंडर कंस्ट्रक्शन साइट पर लेकर गए। घर से निकलने में थोड़ी देर हो गई थी तो शाम होने को आई थी। गाड़ी में बैठते ही अंश को बहुत अधिक ठंड लगने लगी, तो वह अपने पापा से गाड़ी में गर्म हीटर चलाने के लिए कहता है। कार से निकलने के बाद वह सभी फ्लैट देखने जाते हैं। फिर पापा अंश से कहते हैं, देखो ये सब लोग कितने दुख में काम करते हैं, उनके पास ना ही गर्म कपड़े हैं, ना ही कोई रजाई या कंबल, लेकिन सभी आदमी मेहनत करते हैं और पैसे कमाते हैं, तो पैसे की कीमत होनी चाहिए कि नहीं। अंश को कुछ भी समझ नहीं आता कि पापा क्या कह रहे हैं। उसके बाद वह सभी फ्लैटों को देखकर आ जाते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करने वाले सभी मजदूर वहीं बन रही बिल्डिंग के सामने कच्ची ईंटों के ऐसे ही टेम्परेरी 4 दीवारें बनाकर उसमें रह रहे थे, और उन सभी के पास ना तो सर्दी में पहनने के लिए कपड़े थे और ना ही रात को ओढ़ कर सोने के लिए रजाई या कंबल थे, और ना ही कोई गर्म हीटर था। अंश ये सब कुछ देखकर वहाँ काम करने वाले मजदूर से कहता है कि आपको यहाँ ठंड नहीं लग रही क्या? वह मजदूर बोलता है, साहब ठंड तो बहुत लगती है, लेकिन क्या करें, मेहनत मजदूरी करके हम जो भी कमाते हैं उससे जैसे तैसे पेट ही भर पाते हैं। अब इतने में गर्म कपड़े लाना या घर में आग जलाने के लिए ईंधन भी पूरा नहीं बढ़ता। ये सुनकर अंश को बहुत दुख होता है और फिर कुछ देर बाद वह देखता है कि वहाँ पर एक छोटा बच्चा दौड़ा दौड़ा उस मजदूर के पास आता है और उससे कहता है, पापा मुझे ठंड लग रही है। अंश उससे पूछता है कि ये कौन है? वह मजदूर बोलता है, ये मेरा बेटा है और ठंड से इसकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है। 2 दिन से इसे बुखार आ रहा है। मैंने मालिक से कुछ पैसे उधार मांगकर इसकी दवाई लाने के लिए कहा था, पर मालिक मुझे पैसे नहीं दे रहे, इसलिए इसकी तबीयत भी सही नहीं है। ज्यादा सर्दी पड़ने के कारण इसका बुखार इसे छोड़ ही नहीं रहा। वह बहुत इमोशनल हो गया और अपने पापा से 500 रुपये लेके उस मजदूर को देता है और कहता है, आप इसे पहले दवाई दिलवा कर लाइए ताकि इसका बुखार ठीक हो सके। और फिर वह अपने मम्मी पापा के साथ जाकर वापस कार में घर चला जाता है। वह कुछ तो सोच रहा होता है। उसके पापा उससे पूछते हैं कि अंश बेटा क्या हुआ, इतना शांत क्यों बैठे हो? अंश बोला, पापा उस मजदूर अंकल को और उनके घर के लोगों को, उस छोटे से मेरे जितने लड़के को घर पर कितनी सर्दी लगती होगी, हम उनके लिए कुछ कर सकते हैं क्या? पापा बोले, हम भला क्या कर सकते हैं? तभी अंश बोला, हम उन्हें एक एक नई रजाइयाँ, कुछ कंबल देंगे। और पापा उस पर बोले, ये कैसे मुमकिन है अंश, पहले से ही तुम घर में दिन भर हीटर चलाते हो, उसका बिल भरना हम अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर उनके लिए पैसे कहाँ से आएंगे? अंश बोला, पापा आज से मैं हीटर ज़्यादा वक्त नहीं चलाऊंगा, जब आप कहोगे तभी चालू करूंगा। आप चाहो तो जो पैसे उसमें से बचेंगे उससे उन मजदूर अंकल और बिल्डिंग में काम करने वाले सभी मजदूरों के पहनने के लिए कुछ गर्म कपड़े और रात को ओढ़ कर सोने के लिए गर्म रजाई या कंबल दे देंगे, ताकि सभी मजदूर लोग और उनके बच्चे गर्म कपड़े पहन सकें और रात को रजाई ओढ़कर चैन की नींद सो सकें। इससे उनके बच्चे बीमार भी नहीं होंगे और वे लोग ठीक रहेंगे। ये सुनकर अंश के मम्मी पापा को बहुत खुशी हुई और वे बोले, अंश हमें बहुत खुशी हुई कि एक इंसान के तौर पर दूसरे इंसान की दर्द और पीड़ा को समझना और उसके लिए कुछ करना ही
एक सच्चे इंसान की निशानी है और तुम ऐसा कर रहे हो। हमें तुम पर बहुत गर्व है। ये सुनकर अंश बहुत खुश होता है और उस दिन के बाद वह हीटर का स्विच ऑन नहीं करता और गर्म कपड़ों से ही एडजस्ट कर लेता है और उसे पैसे बचने वालों से सभी मजदूरों के लिए गरम रजाई और गरम कपड़े खरीद कर उन लोगों को दे देते हैं। इससे वे सभी भी खुश हो जाते हैं। बच्चे तो बच्चे होते हैं, वे बचपना करेंगे ही, शरारत भी करेंगे। वो हर चीज़ को खेल समझेंगे जब तक उनको अच्छे से समझाया ना जाए। उनकी नादानी को उनकी जिद न समझे। उनको समझाने से या डांटने या पीटने से पहले एक बार खुद को समझाओ। क्या आपने उन्हें अच्छे तरीके से, जैसा उनको समझ में आसानी से हो, वैसे समझाया? तो दोस्तों, इतनी सी थी ये कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं। प्लीज़ आज की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।